हे बच्चा पाड़े, क्या हाल चाल है सबका? सब अच्छा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा मैथ पढ़ने में? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मज़ा में होंगे। और लगातार आप लोग का क्लास चल रहा है, सो आप लोग कंटिन्यूस क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का चल रहा था प्रश्नावली 10.2। ठीक है, जिसमें से हम लोग का क्वेश्चन हो चुका है 1 2 3 4 5 6 हो चुका है। 7 से हम लोग के करना है। ठीक है, और फिर करते हैं। 7 में हमारा क्या क्वेश्चन है, देखो समझो। कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, सबसे पहले समझना है कि संकेंद्रीय क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे जीवा। तो संकेंद्रीय देखो, दो वृत्त है, उसका जो केंद्र जो है ना समान है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा एक वृत्त और ये रहा दूसरा वृत्त, और इसका जो केंद्र है, सेंटर है, समान है। इसका भी सेंटर यही है और इसका भी सेंटर यही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। करा के एक का 5 सेंटीमीटर है और एक का 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। और तो बड़का का कितना, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और छोटका का, ये तुम्हारा छोटका हो गया। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो इसको ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। करा कि बड़े वृत्त का जीवा, अब जीवा क्या होता है देखो, जीवा क्या होता है समझो। ये रहा वृत्त और ये रहा सेंटर, ये हो गया तुम्हारा व्यास। तो पूछा जाएगा कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा जो है वो व्यास होता है। ये तुम्हारा जीवा, ये तुम्हारा जीवा, ये तुम्हारा जीवा, कहीं सब ले लो, जीवा सब जीवा सब जीवा सब जीवा। ठीक है, सब जीवा। तो जीवा समझ में आ गया ना कि वृत्त का एक छोटा सा भाग होता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, जीवा हो गया। ठीक है, तो एक मतलब कि परिधि का एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक टच होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो कह रहा है कि छोटे वृत्त का क्या है, तो स्पर्श रेखा पर टच कर रहा है, तो इस टाइप से बन रहा है फिगर, समझो। ये रहा। तो कह रहा कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हमें बता दो, जीवा का लंबाई पूछ रहा है। सो हम इजीली बता सकते हैं, है कि नहीं? कैसे बताएंगे, देखो ध्यान दो। अभी ये क्या है बताओ, त्रिज्या है छोटे वृत्त का, ये कितना सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब बताओ ये क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, कोई दिक्कत, ये कितना है तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से यहाँ तक का लंबाई नहीं बता सकते हैं, बताओ। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, सबसे छोटी लाइन, दो बिंदु का यही तो लाइन है। ठीक है, यानी खड़ा है, पूरा लंब है। ठीक, तो जब लंब है तो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो ये वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। और जितना ये होगा उतना फिर ये होगा। क्या करेंगे, अगर इतना वैल्यू निकल गया तो उसमें उतना ही ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, नहीं फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी निकल जाएगा हमारा। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई निकाल दे। हाँ, तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा तुम्हारा, मान लेते हैं, मानना क्या है इसमें। हाँ, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या, जो चीज़ दे रखा हो चीज़ लिख लेते हैं, 3 सेंटीमीटर। तब पाइथागोरस प्रमेय से बोलो, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण का स्क्वायर, यानी कि फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। लंब कितना है तुम्हारा, लंब किसी को मान लो इसे या फिर इसे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 3
का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार, अच्छा यही तो है, इसको ओ मान लेते हैं, ए इसको मान लो, इसको बी, ठीक। तो आधार नीचे वाला बी, ए बी का स्क्वायर, यानी कि अगर ये हम निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सॉल्व करने पे, तो 5 5 25 और माइनस ये पटी आ जाएगा बराबर के 3 3 9, इधर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, कितना हो गया 25 में से 9 हो गया 16, 16 बराबर ए बी का स्क्वायर, इसको ए पटे ठेल दो स्क्वायर को, तो रूट में हो जाएगा, बोलो वो भी प्लस माइनस में, सिर्फ प्लस लेना है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव, ए बी कितना निकल गया बता दो फिर, 4 निकल गया, सारा सेंटीमीटर में चल रहा है ना, सेंटीमीटर कर दो, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, जीवा, बड़े वृत्त का जीवा, ठीक है, जो कि छोटे वृत्त में स्पर्श रेखा बन रहा है। तो आ जाओ, अतः जीवा की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, जितना यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना ही इधर होगा, समझो, क्योंकि हाँ, तो 4 सेंटीमीटर और प्लस 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं? जब परेशानी दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं हम लोग। मेरी याद न आए जो, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, हाँ एक सेकंड, ठीक है, करा कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, देखिए आकृति 10.12 में, ठीक है भाई। तो सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC होता है, ठीक है। करा कि वृत्त के अंतर्गत, ठीक है, एक वृत्त है और वृत्त के चारों बगल एक तुम्हारा चतुर्भुज है, ठीक है, खींचा गया है। आकृति 10.12 में देखना है, सिद्ध करना है कि AB प्लस CD, ठीक है, क्या प्रूव करना है, इसके माध्यम से तुम्हें प्रूव करना है AB प्लस CD बराबर दिखाई दो AD प्लस BC, ठीक है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। अब देखो क्या करेंगे हम, कैसे प्रूव करेंगे, देखो यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, पहला पॉइंट ये ध्यान देना है कि हमारा ABCD जो है ना, ABCD ये जो पॉइंट है ये वृत्त के बाह्य बिंदु है, ठीक, और बाह्य बिंदु में क्या खींचा गया, तो स्पर्श लाइन, स्पर्श रेखा खींचा गया है। इसका मतलब जितना यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ होगा उतना ही ये होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, याद है ना कि अगर एक वृत्त है और बाहरी पॉइंट है, स्पर्श लाइन खींचा गया है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना ये होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। जब क्लियर है तो यहाँ पे 4 पॉइंट हमारा है ABCD, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ होगा उतना ही इसका होगा, जितना यहाँ से होगा उतना ही इसका होगा, क्योंकि और जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और D पॉइंट से जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। हमको क्या प्रूफ करना है, AB प्लस CD, यानी कि AB ये रहा और प्लस CD, अच्छा AB प्लस CD यानी कि इसको और इसको जोड़ करके अब बराबर दिखाना है AD, अच्छा AD और प्लस BC ये वाला, मतलब इतना प्लस इतना बराबर इतना प्लस इतना दिखाना है तुम्हें, ठीक है। ये भुजा प्लस ये भुजा बराबर ये भुजा प्लस ये भुजा बराबर दिखा देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आओ ध्यान देते हैं क्या करने वाले हैं इसमें, इतना बराबर इतना ले लेते हैं, इतना बराबर इतना कर देते हैं, और इतना बराबर इतना कर देते हैं, और इतना बराबर इतना कर देते हैं। राइट वाले एक तरफ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, बराबर कर देते हैं, इक्वल कर देंगे लेफ्ट वाला से, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर देंगे, इधर का इधर जोड़ देंगे और इधर से इधर जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा, समझो। अब देखो, तो आकृति के अनुसार सिद्ध करना है ना, आकृति के अनुसार ABCD A, B, C, D वृत्त के बाह्य बिंदु है, ठीक है।
तो वृत्त के बाह्य बिंदु है, तो ए पी बराबर होगा किसका, ई एस का। ठीक है, उसी तरह से बी पी बराबर होगा बी क्यू का। लिख ले, हाँ देखो ए पी बराबर है ए एस का, जितना ये होगा ए पी बराबर ए एस। ठीक है, जितना ये होगा उतना ही ये लेंथ होगा। बी पी बराबर है बी क्यू का, बी पी बराबर है बी क्यू का। ठीक है, समीकरण 2 मान लिए इसको। और सी आर बराबर सी क्यू का, सी आर बराबर है सी क्यू का। फिर डी आर बराबर है डी एस का, डी आर बराबर डी एस का। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या सिद्ध करना है, ये प्रूफ करना है हमको, ए बी प्लस सी डी, ये भुजा प्लस ये भुजा बराबर ये भुजा प्लस ये भुजा दिखाना है। तो कर देते हैं, तो इधर इधर वाला को जोड़ देते हैं और इधर इधर को जोड़ देते हैं। सारे समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सभी समीकरण को जोड़ने पर, ठीक है, हमें प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा, जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर, इधर कर लो इस साइड, ए एस जोड़ दो सबके, बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, जोड़ दिए, हाँ हमारा आंसर हो गया। यही तो प्रूव करना था। अब यहाँ पे ध्यान दो, ए पी और प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, इतना ध्यान दो, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी पूरा लिख दे, ए बी लिख देते हैं, इतना प्लस इतना बराबर इतना। ठीक है ना, हाँ मान लो यहाँ से रहा तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, तो 5 5 तो पूरा, 5 इधर 5 इधर तो 10 हो गया। तो उसी तरह से यहाँ प्लस यहाँ इतना लिख दे, ए बी लिख देते हैं, ए बी लिख दिया हमने। हाँ सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, सी आर ये रहा प्लस डी आर। ठीक, पूरा लिख दे, डी सी, यहाँ पे सी डी लिख सकते हो, सी डी लिख दिया हमने बराबर। और इसमें देखो ए एस प्लस बी क्यू, ए एस, अच्छा ए एस प्लस डी एस होना चाहिए ये प्रूव करने के लिए, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस अच्छा है डी एस, कोई दिक्कत, तो ए एस प्लस डी एस तो लिख दे, ए डी हमने लिख दिया प्लस, हाँ अब हमको क्या प्रूव करना है, इतना प्लस इतना ना, बी क्यू है कहीं, बी क्यू है और प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर पूरा लिख देते हैं, बी सी हो गया। बोलो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। तो अतः ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ठीक है, हो गया प्रूव। कोई बड़ी चीज़ इसमें नहीं था, क्या करना था, क्या दिमाग लगाना था, दिमाग यही लगाना था, ए बी सी डी ये जो है वृत्त के बाह्य बिंदु है, तो इतना बराबर इतना होता है, जब बाहर में होता है तो इतना स्पर्श रेखा जब खींचा होता है तो इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना और इतना प्लस इतना। ठीक है, सभी को क्या करेंगे, समीकरण मान करके और जोड़ देंगे इधर, तो आ गया हमारे पास ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। और समझो, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है तुम्हारा कि आकृति 10.13, ये रहा तुम्हारा आकृति 10.13। सबसे पहले घबराना नहीं है कि बहुत लेंदी मतलब फिगर है, ठीक है, तो बहुत आसान है, जितना लेंदी रहेगा उतना ही आसान दिया रहेगा। ठीक, देखो क्या कह रहा है, आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, तुम्हारा एक्स वाई ये लाइन है, एक्स वाई, ठीक है, जो कि स्पर्श तुम्हारा रेखा है वृत्त का, और एक्स डैश वाई डैश भी स्पर्श रेखा है वृत्त का। ठीक है, इसका स्पर्श बिंदु मेरा P है और इस लाइन का स्पर्श बिंदु Q है। ठीक है, कोई दिक्कत कर रहा है कि O केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। अच्छा, ये वाला समानांतर इसका है, आपस में तो समानांतर है। समानांतर कहने का मतलब इसका जो बीच का डिस्टेंस है क्या है, सेम है। इसका आगे तक ले जाओगे ना तो प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ठीक, समानांतर स्पर्श रेखाएँ हैं और स्पर्श बिंदु C, अच्छा ये भी तुम्हारा स्पर्श रेखा है AB, स्पर्श बिंदु C। ठीक है भाई, स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, ये रहा AB तुम्हारा लाइन। ठीक है, और एक्स वाई को A, एक्स वाई तुम्हारा एक्स वाई को A यहाँ पर है। ठीक, एक्स वाई ये रहा लाइन और यहाँ पे A है। फिर एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश पर एक बिंदु है B। ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब कटिंग हो रहा है, यहाँ पे काट रहा है। ठीक है ना, कटिंग तो हो रहा, देखो कैसे नहीं हो रहा, लो
ऐसे है ना, यहाँ कटिंग तो हो रहा, प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे की लाइन को, ठीक है। चलो प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है भाई। प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध करना कि एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री होता है, ठीक है। इन्होंने कहा क्वेश्चन में कि 90 डिग्री यहाँ पे है एंगल, ठीक है। सिद्ध करना है तुम्हें, मतलब कैसे है यहाँ पे 90 डिग्री वो तुम्हें बताना है, ठीक है, बनाकर बताना है तुम्हें। कैसे करेंगे भाई, हमने देखा यहाँ पे कि एंगल ए ओ बी यानी कि हमें ये वाला 90 डिग्री कैसे है वही बताना हमें, ठीक है। एंगल ओ बराबर 90 डिग्री भी कर सकते हो, इसका मतलब यही हुआ, ठीक। यानी कि हमें ये वाला 90 डिग्री बताना है, तो कैसे, आओ। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस फिगर में थोड़ा सा छिड़कानी करना पड़ेगा, जो कि तुम लोग जानते हो कैसे छिड़कानी करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो ये लाइन का स्पर्श बिंदु ये है, सबसे शॉर्टेस्ट सबसे छोटी जो भुजा बनेगा यहाँ पे बनेगा, इस बिंदु से इस बिंदु पर। कोई दिक्कत नहीं। इतना पापड़ क्यों बेल रहे हैं, क्योंकि हमको एंगल ओ जो है यहाँ से यहाँ तक हमको 90 डिग्री दिखाना है, ठीक है भाई, ठीक है। तो जब इस बिंदु से ये त्रिज्या हो गया वृत्त का, सबसे छोटी भुजा भी हो गया इस बिंदु से इस बिंदु तक, तो यहाँ पे कितना बनता है 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि समकोण त्रिभुज ये, समकोण त्रिभुज ये हो गया। बोलो और क्या हो गया। फिर हमने देखा कि ये भी तो सबसे छोटी भुजा है वृत्त का, यहाँ पे स्पर्श बिंदु है पी, एक्स वाई का लाइन का स्पर्श बिंदु है यहाँ पे क्यू, एक्स डैश वाई डैश का। इसका मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। हमें क्या दिखाना है, बार बार इसको देखना पड़ेगा कि हमको एंगल ओ बराबर 90 डिग्री दिखाना है, यानी पूरा इसको इसको तो दो भाग में बांट दिया हमने, ठीक है, बांट दिया। तो इसको दिखाने से पहले तुम्हें माइंड में रखना पड़ेगा, ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज लेंगे और ये समकोण त्रिभुज लेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, यानी कि सर्वांगसम दिखा देंगे। हम लोग एस कसौटी, साइड एंगल साइड, और एंगल से हम लोग इन तीनों में से किसी एक से हम लोग क्या दिखा देंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। फिर उसके बाद सिमिलरली क्या करना पड़ेगा, ये तुम्हें लेना पड़ेगा, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज और ये समकोण त्रिभुज, इन दोनों को भी क्या दिखाना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, यानी कि सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा। जिसे सर्वांगसम दिखा देंगे तो इसका एंगल, ये एंगल इसका हो जाएगा इक्वल, ये वाला इसका हो जाएगा और ये वाला इसका हो जाएगा। इस तरह ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बराबर हो गया, ये इसका हो गया और ये इसका हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर में, ये दोनों बराबर में, तो इतना बराबर इतना कर देंगे, ठीक है। कैसे आप बनाते हैं, आप देखा, आओ चिंगन देखो, त्रिभुज ओ पी ए और त्रिभुज ओ सी ए, ठीक है। ओ पी ए यानी ये वाला त्रिभुज, फिर ओ सी ए ये वाला त्रिभुज, तो क्या करेंगे, तो सर्वांगसम दिखाएंगे, ठीक है। और देखो पी ए और ए सी, तुम्हारा पी ए और ए सी, ये रहा पी ए और ये रहा ए सी, ठीक है। और ये जो है ए जो है बाह्य बिंदु है, वृत्त के बाह्य बिंदु है और स्पर्श रेखा है, ठीक है। जितना ये होगा उतना ही ये लाइन होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वृत्त के बाह्य बिंदु के कारण हमारा पी ए बराबर ए सी हो जाएगा। उसी तरह से हमारा बी जो है वृत्त का बाह्य बिंदु है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेंगे तब जाकर होगा, कोई दिक्कत नहीं। ए ओ और ए ओ, ठीक है। तुम्हारा ये जो लाइन है ए ओ, ये इस वाले त्रिभुज का है और इस वाले त्रिभुज का है, मतलब दोनों का सेम है तो उभयनिष्ठ है, मतलब कि दोनों का बराबर है। तो ए ओ बराबर ए उभयनिष्ठ है। फिर पी ओ बराबर ओ सी वृत्त का त्रिज्या है, देख लो ओ पी, इस वाले त्रिभुज में ओ पी और इस वाले त्रिभुज में ओ सी क्या है, त्रिज्या है वृत्त का। तो वृत्त का त्रिज्या हमेशा सेम होता है, कहीं से भी ले लो, इधर भी लोगे तो भी सेम होगा, इधर भी लोगे कहीं भी सेम होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा त्रिभुज ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ सी ए का, आपस में दोनों सर्वांगसम हो गया, मतलब एक जैसा है, दोनों त्रिभुज जो है एक जैसा है। जब एक जैसा है
तो यहाँ पे 90 डिग्री, ये कोना इसके बराबर, ये 90, ये 90, कोई दिक्कत नहीं। आओ, ये कोना इसका कोना बराबर हो जाएगा, बोलो, और ये कोना जो है इसका कोना बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसको मानते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। यानी कि हमें एंगल ए ओ बी यानी कि एंगल 2 और प्लस एंगल 3 बराबर दिखाना है तुम्हें 90 डिग्री। ये कह लो या फिर ये कह लो, माने हैं तो 2 और 3 को मिला करके 90 डिग्री कहना है। ठीक, उसी प्रकार हमको लेना है तुम्हारा त्रिभुज ओ क्यू बी और ओ बी सी। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, तो सर्वांगसम दिखाना है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा फिर। ठीक है, और ये जो लाइन है वो घनिष्ठ है, फिर ये तुम्हारा क्या है, त्रिज्या है, ये भी तुम्हारा त्रिज्या है, बराबर हो जाएगा। और ये लाइन इसका बराबर, क्योंकि बी जो है बाह्य बिंदु है, आसपास से रेखा है, इसी कारण कोई दिक्कत। तो हम लोग सिमिलरली लिखेंगे इसी प्रकार, त्रिभुज ओ सी बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ क्यू बी से, इसके द्वारा, तो साइड के द्वारा हो गया तुम्हारा दोनों त्रिभुज, ये और ये जो है सर्वांगसम हो गया। ठीक है भाई, जब सर्वांगसम हो गया तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर और एंगल पी एंगल सी के बराबर। हमें ये सब जरूरत नहीं है, हमें बाकी सिर्फ इतना का मतलब है। तो इतना का मतलब इसी कारण इसको हम नहीं ले रहे हैं कि एंगल पी बराबर एंगल सी। हम ये चीज़ मतलब इतना लंबा लिफाफा हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ज़रूरत है ही नहीं, जिसका ज़रूरत है उस पर काम करना है। ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, एंगल 1 और एंगल 2। उसी तरह से एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तुम्हारा ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ये इसके बराबर, ये कोना इसके बराबर और ये वाला कोना इसके बराबर हो जाएगा दोनों त्रिभुज में, कोई दिक्कत नहीं। और तब पी ओ क्यू व्यास है वृत्त का। ठीक है, तुम्हारा पी ओ क्यू क्या है, व्यास है वृत्त का। ठीक है, तो हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 सब कुछ जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, पूरा कोण है ना, देखो इस टाइप से है, सबको जोड़ लो तो 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, संपूरक कोण के कारण एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, हाँ, तुम्हें क्या दिखाना है, एंगल 2 और एंगल 3, यानी कि इसको एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हो, बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना, इतना दिखा दोगे कि इतना कह दो, इतना अगर दिखा देते हो तो इतना कह सकते हो, जब इतना कहोगे तो फिर इतना बराबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, जहाँ एंगल 1 है वहाँ एंगल 2 लिख दे, बताओ, प्लस एंगल 2 तो एंगल 2। ठीक है, प्लस एंगल 3, छेड़छाड़ नहीं करना एंगल 3 को, क्यों, क्योंकि हमको चाहिए एंगल 2 और एंगल 3। एंगल 4 बराबर है एंगल 3 का, ये इसके बराबर थी, ये इसके बराबर, एंगल तुम्हारा 3 इतना बराबर इतना बराबर 180 डिग्री। सॉल्व कर दो तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। हाँ, तो 2 निकाल लो बाहर। ठीक है, बाहर निकल रहा है, 2 निकल गया बाहर, कितना बच गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कट जाएगा, बताओ कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 90 दूना 180, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 देखो इस टाइप से है तुम्हारा, इस टाइप से है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो ये वाला तुम्हें दिखाना है ना, ये वाला ए ओ बी, यानी कि हमारा निकल गया, एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ दिए, कितना आ गया 90 डिग्री। यानी कि इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला, तो अतः एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10वां में। हाँ, समझते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10वां। देखो क्या करा है इसमें, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो है स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण होता है। समझो, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त का बाह्य बिंदु, वृत्त का बाह्य बिंदु कहीं पर ले लो,
ई मान लेते हैं, ठीक है। तो इस पर इससे स्पर्श लाइन खींचा गया है, तो ये रहा स्पर्श लाइन, ये रहा स्पर्श लाइन, ये भी रहा स्पर्श लाइन, ठीक है। हाँ, और ये रहा सेंटर, इसको मान लेते हैं कि कुछ भी मान लो, इसको मिला दो, कोई दिक्कत। कह रहा है कि यहाँ जो कोण बन रहा है ना, यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण, ठीक है, इन दोनों को मिला करके संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण है, मतलब कि 180 डिग्री है। कैसे, वही सिद्ध करना हमें, ठीक है। हो जाएगा। देखो प्रश्न के अनुसार ओपी जो है लंब है पी क्यू का, ओपी लंब है पी ई का, ठीक है, पी ई का, तो यानी ये लंब है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार तुम्हारा ओ क्यू लंब है ई क्यू का, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा, ठीक। 90 तो यहीं पर हो गया 180। यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है, देखो एक ये भुजा और ये भुजा, ठीक है। तो तब चतुर्भुज ओ पी ई क्यू में, ओ पी ई क्यू में, ठीक है, सभी कोणों का मान कितना होता है, तो 360 डिग्री। जब भी 360 डिग्री है, एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू एंगल प्लस एंगल ई बराबर 360 डिग्री, सभी कोणों का ये 360 डिग्री। तो एंगल तुम्हारा पी और एंगल क्यू दे रखा है 90। बच गया क्या, एंगल ओ प्लस एंगल क्यू। और हमें क्या प्रूव करना है कि ये वाला कोना और ये वाला कोना मिला करके 180 होता है, संपूरक कोण होता है, ठीक है। तो एंगल ओ और एंगल क्यू, एंगल ओ और एंगल ई है ना, 360 में से तो 90 180, तो 180 माइनस कर देंगे बराबर ऊपर चल जाएगा, इधर 180 जोड़ करेंगे, एक स्टेप और यहाँ पर लिख लो। तो 180 डिग्री और प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ई बराबर एक तुम्हारा 360 डिग्री। अब लिख लो, अब तो समझ में आ गया। इतना रहने देते हैं, इसको बराबर के ऊपर भेज दिए तो 180 बच गया, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो गया कि ये वाला कोना और ये वाला कोना संपूरक कोण होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है।